आज हम पहला थेसलोनिकियों 5वां अध्याय का 18 वचन से पढ़ेंगे। Shall we read from the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18। हम पढ़ेंगे पहला थेसलोनिकियों 5वां अध्याय का 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस वचन में हम पढ़ते कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद कहो। हालेलुया। कितने लोग कह सकते कि मैं परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद देता हूँ या दूंगा। जब हम धन्यवाद देने के बारे में समझते हैं तो वो एक अंदर से एक भावना जैसा प्रकट होता है। अगर एक छोटे से बच्चे को किसी ने एक चॉकलेट को दिया तो वो बच्चा तुरंत उसको क्या बोलता है, जिसने दिया उसको क्या बोलता है? एक धन्यवाद के दिल से वो धन्यवाद करके या तो थैंक यू उस देने वालों को बोलता है। तो उसी प्रकार से हमें हमारे जीवन में हर बात हर रोज परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। भजन संहिता 34 अध्याय का पहला वचन, इन Psalms 34 verse 1 डेविड सेज I'll praise the Lord, I'll thank the Lord at all times। मतलब हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। आज परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम परमेश्वर को हर समय में धन्यवाद देना है। चाहे हमारे जीवन में तकलीफ आए या आशीष को हम देख पाए या ना देख पाए, या तुरंत हम चंगाइयों को देख पाए या नहीं देख पाए, परिस्थिति को बदलते हुए तुरंत देखे ना देखे, लेकिन हमें क्या करना है? हर समय हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। जब हम अय्यूब के जीवन को देखते हैं, अय्यूब पहला अध्याय को अगर 9 से कुछ आगे के वचनों में पढ़ेंगे, अय्यूब ने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था। उसके परिवार को, उसके धन संपत्ति जायदाद सब कुछ जब गवा कर बैठा, लेकिन अय्यूब पहला अध्याय का 21 वचन में वो कहता है परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसका नाम को धन्यवाद हो। उस वचन को हम क्यों ना पढ़े? अय्यूब पहला अध्याय का 21वां वचन। जॉब चैप्टर 1 वर्स 21। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अगर अय्यूब अपने जीवन में सब कुछ गंवाने के बाद, ऐसा नहीं कि उसने कुछ पाप किया या पाप के कारण या गलत काम करने से उसने सब कुछ गंवाया, लेकिन शैतान ने एक परमेश्वर के सामने कहा कि तू तेरे इस अय्यूब के जीवन से अगर सब हटा देगा तो वो तेरे विरोध रहेगा या तो फिर वो पीछे हट जाएगा। लेकिन अय्यूब के जीवन में इस परीक्षा के कारण हम पढ़ते कि उसके परिवार, उसके धन संपत्ति सब कुछ जब हटाया गया, तभी भी वो एक बात को कह पाया कि मैं नंगा या और नंगा जाऊंगा ना, मेरे पास मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया और परमेश्वर ने सब लिया, तो उसके नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे जीवन में भी शायद कुछ समय कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें हर समय क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। जैसे मैंने वो चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया, अगर एक बच्चे को कोई चॉकलेट देता है तो वो धन्यवाद कहता है, लेकिन अगर उसके हाथ से उसे चॉकलेट को या 2 चॉकलेट को छीन ले तो तुरंत वो रोने लगता है, या तो फिर ऐसा धन्यवाद तो वो कह ही नहीं पाएगा। ऐसा एक परिस्थिति में हो जाता है। तो लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में चाहने वाला एक बात कि हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। कुछ हो या ना हो, कुछ मिले या ना मिले, या कुछ निकाले भी जाए हमारे जीवन से, तो भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। हालेलुया। कितने लोग अपने जीवन को समर्पण करते हैं कि मैं परमेश्वर को हर बात में, हर दिन, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। तो आज धन्यवाद देने के बारे में हम कुछ चीजों को पढ़कर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करेंगे। एक मनुष्य को क्यों परमेश्वर का धन्यवाद कहना है, 3-4 बातों को हम पढ़ेंगे। पहला थेसलोनिकियों 5वां अध्याय का 18 वचन को हमने जैसा पढ़ा, उसी में पहले बात लिखा हुआ है कि क्यों, वाई वी शुड थैंक द लॉर्ड एट ऑल टाइम्स। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में तुम्हारा यही इच्छा है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दो। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना जब करते हैं तो ऐसा गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते, परमेश्वर तेरी इच्छा, तेरी योजना मेरे जीवन में तू बता। या वो लोग हमेशा एक स्थिर जीवन में रह नहीं पाते कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में क्या है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की योजना आपके जीवन में क्या है समझना, तो एक योजना ये है कि आप परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद किया करो। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर आज तेरे इस योजना को मैं समझ पाया इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। रोमियो पहला अध्याय का 21 वचन में पढ़ते, कुछ लोगों को ऐसा मालूम भी पड़ता है और परमेश्वर की योजना क्या है पता रहता है, फिर भी वो लोग करते नहीं है। रोमियो पहला अध्याय का 21 वचन, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे
यही तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जानकर भी उन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, ना ही परमेश्वर को धन्यवाद किया। इस कारण से उनका मन में क्या हो गया, एक अंधकार उनके मन और दिल में भर गया। आज एक बात हमें समझना है, अगर हम लोग परमेश्वर की महिमा, उसकी आराधना, उसका धन्यवाद हर बात में नहीं करेंगे तो हमारे जीवन के हर एक भाग में शायद आपको अंधकार ही दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नहीं जानकर ऐसा वो लोग है, लेकिन अपने विचारों को उन्होंने व्यर्थ किया और परमेश्वर को जानने के बाद भी वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कह पाए। तो इस कारण से उनके मन और दिल में शैतान काम करने लगता है और उनके मन और दिल में अंधकार बनने लगता है। आज कुछ लोग ऐसे अंधकार में क्यों पड़े, या कुछ आपके जीवन में भाग में क्यों ऐसा कठिन परिस्थिति या पाप या ऐसा अंधकार दिखाई पड़ता है, इसका एक कारण ये हो सकता है कि आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना जानकर भी दे नहीं रहे हो। कुछ समय जब पास्टर या बोलते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद करो, इतवार को आने पर भी 5 या 10 मिनट अगर धन्यवाद कहना है तो धन्यवाद दे नहीं पाते। तो हर समय हर बात में कैसे आप लोग धन्यवाद दे सकते हैं? लेकिन यही परमेश्वर का इच्छा है कि आपको हर बात में हर समय में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। कितने लोग कहते हैं कि मैं आराधना में विशेष स्तर कर जब आऊंगा तब मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहूंगा। यही परमेश्वर की योजना है। पहली बात तो हमें समझना है क्यों हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कि यही उसका योजना और इच्छा हमारे जीवन में। नहीं तो आपके जीवन में निश्चय अंधकार या कुछ कठिन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। उसका कारण परमेश्वर नहीं, लेकिन आपका व्यर्थ विचार या तो फिर धन्यवाद ना देने के कारण से आप लोग उस परिस्थिति में हो सकते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं वो लोग हमेशा स्थिर रहेंगे और परमेश्वर में बने रहेंगे। तो आप लोग जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, ऐसा ही व्यर्थ मत समझो, लेकिन आपके जीवन को प्रभु स्थिर करता है और हर रोज के जीवन में वो आपको बनाए रखेगा। कोई भी तूफान आंधी आए तो भी आपका जीवन गड़बड़ी में नहीं होगा, लेकिन आपको वो बनाए रखेगा। यूहन्ना 9:31 में, जॉन चैप्टर 9 वर्स 31 वी रीड, जो लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते या उसकी योजना को पूरा करते, परमेश्वर उनकी विनती को सुनता है। तो जब आप लोग परमेश्वर की इच्छाओं या योजना को पूरा करते हैं तो परमेश्वर ना तो आपको स्थिर करता है, लेकिन जब कभी आप प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। कितने लोग 2 मिनट लेकर परमेश्वर से कह सकते कि प्रभु मैं तेरे योजना को समझकर मैं उसे पूरा करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा और तू मुझे स्थिर करेगा, मेरे परिवार और मेरे जीवन को तू स्थिर करने वाला है, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। पहली बात हमने पढ़ा कि परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए देना है ताकि क्योंकि वो उसकी योजना है। दूसरा हम पढ़ेंगे साम 103 वर्स 1 to 2 विल रीड। हम भजन संहिता 103 का 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 उसका पहला और दूसरा वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। दाऊद कहते हैं हे मेरे मन उसके किए हुए किसी भी उपकार को तू मत भूलना। और उसके पहले वो कहता है हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद कह। तो अगर आपको धन्यवाद देना है तो आपको याद करना है उन सारे भलाइयों को जो परमेश्वर ने किया है। आज अगर आप लोग इस जगह पर इस आराधना में भी बैठे तो ये आपके बुद्धि या आपके अकल से नहीं, ये आपके बहुत सामर्थ्य है इसलिए नहीं। बहुत सारे लोग आज के दिन भी देख नहीं पा रहे हैं, या बहुत सारे लोग आज भी कमजोरी के कारण कलीसिया में आए बिना, आराधना में आए बिना, यहाँ वहाँ डॉक्टर के पास या कहीं पर पड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको अच्छे सेहत में, अच्छे समय पर यहाँ पर उसकी आराधना में लेकर आया, मदद किया, हर रोज नौकरी करने को, काम करने को मदद कर रहा है। इसके लिए प्रतिदिन आपको क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद कहता है। इसलिए दाऊद कहता है हे मेरे मन परमेश्वर के किए उपकारों को ना भूलना, उसे हमेशा धन्यवाद देना। लूक का 17 अध्याय का 16-17 वचन में हम पढ़ते हैं। इन लूक चैप्टर 17 वर्स 16 to 17, there were 10 lepers and Jesus healed all of them, but only one returned to Jesus and he thanked the Lord. He thanked Jesus for the healing which he received. लूक का 17 अध्याय का 16-17 वचन में 10 कोढ़ियों को यीशु ने स्वस्थ किया, लेकिन उनमें से कितने वापस आए? उनमें से सिर्फ एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास फिर आया। 16-17 वचन को हम पढ़ेंगे। और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगे, और वह सामरी था।
इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? 10 को उसने शुद्ध किया, लेकिन उस एक को देखकर परमेश्वर यीशु पूछते हैं कि वो 9 कहां पर है। आज आपके जीवन में भी जब परमेश्वर कुछ चंगाई या अद्भुत कुछ आशीषों करते हैं, कुछ व्यापार को देते हैं या कुछ आशीषों को लाते हैं, उन 9 कोड़ियों की तरह अगर आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद ना कहते हुए अपने जीवन में व्यस्त होकर चले जाते हैं, तो परमेश्वर जैसे उस एक कोड़ी को पूछता है, वही प्रश्न पूछता है कि कलीसिया में आए हुए हर एक को तो मैंने आशीष किया, या उसके जीवन में मैंने चंगाई को तो दिया, या उसके जीवन में मैंने आशीष को दिया, अच्छा नौकरी को दिया, लेकिन वो आज कहां पर है। आज आपको याद करेंगे कितने लोग आपके साथ कलीसिया में थे, लेकिन हर एक छोटा आशीष पाने के बाद वो लोग पीछे हट जाते, या छोटा चमत्कार देखने के बाद वो लोग कलीसिया में आना छोड़ देते। बहुत सारे लोग जब कुछ भी नहीं होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में सही समय में आराधना करने आते हैं और हर इतवार को आराधना करते हैं, लेकिन जब जीवन में सब कुछ सही होने लगता है या अद्भुत को देखते हैं, उन 9 कोड़ियों की तरह वो लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हटकर परमेश्वर को धन्यवाद करने को भूल जाते हैं। लेकिन कितने लोग कहते हैं, जब परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत करता है तो परमेश्वर ये भी देखना चाहता है कि हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद उसकी उपस्थिति में आकर करें। हालेलुया। इसलिए जब कभी आप इतवार को आए, एक धन्यवाद के दिल के साथ आओ और उसको धन्यवाद करो, परमेश्वर तूने मेरे जीवन में अद्भुत किया और तूने मेरे जीवन में चंगाई को दिया, बनाए रखा, बचाए रखा, आज के दिन को देखने दिया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद देने के हजारों कारण है। उसको बोलने के लिए जब आप लोग मुंह खोलेंगे तो आप लोग धन्यवाद दे सकते हैं। एजेकियल 36 अध्याय का 26 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। एजेकियल 36 वर्स 26 विल रीड। जैसे हमने भजन संहिता 103 के पहला दूसरा वचन में पढ़ा, हे मेरे मन परमेश्वर को धन्यवाद कहे, तो मतलब धन्यवाद कहां से आता है? धन्यवाद जो है मन के अंदर से आना चाहिए। कुछ लोग ऐसा कुछ मिलता है तो सब मुंह से थैंक यू एक नाम को बोलकर, उसमें कुछ मुस्कुराहट भी नहीं होता, एक नाम के लिए एक थैंक यू बोलते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, मन के अंदर से एक पूरा हृदय के साथ धन्यवाद देना चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए एक नया मन और नया हृदय। एजेकियल 36 के 26 में वही हम पढ़ते हैं, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर ने हम हर एक को वो मांस का हृदय पवित्र आत्मा का हमारे अंदर दिया। अब हम लोग पहले जैसे नहीं है। अगर एक अविश्वासी को आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहने को बोले तो वो किसी भी समय परमेश्वर को धन्यवाद कह नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि आप लोग के पास पवित्र आत्मा या वो मांस का हृदय परमेश्वर ने दिया, आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और दे सकते हैं। अगर आप लोग परमेश्वर को आज दे नहीं पा रहे, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है और आज भी आपका मन और हृदय एक पत्थर के समान बहुत ही कठोर और कड़क है। तो इसलिए आपको आज समर्पण के साथ रहना है। परमेश्वर तूने नया मन और हृदय तो दिया, लेकिन तू मदद करके मैं एक मांस वाले हृदय जैसा जब कभी आओ अपने आप को नम्र करते हुए तुझे धन्यवाद करूं। हालेलुया। दूसरी बात हमने पढ़ा, ये परमेश्वर की योजना सिर्फ नहीं, लेकिन उसके किए हुए उपकारों को याद करते हुए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। अब तीसरी बात 1 कोरिन्थियों 15 अध्याय का 57 वचन में पढ़ेंगे। इन 1 Corinthians chapter 15 verse 57, one more reason why we should thank the Lord, it is because he gives us victory. 1 Corinthians 15 verse 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जय देने वाले परमेश्वर को हमें धन्यवाद कहना है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 10 के 13 में हम पढ़ते हैं कि आप लोग ऐसा कोई परीक्षा में नहीं पढ़े जो दूसरे मनुष्य या दूसरे कोई लोग ऐसे परीक्षा में, ऐसा कोई परीक्षा आपको नहीं हुआ है, लेकिन वही परीक्षा है, लेकिन परमेश्वर उसमें भी विश्वास योग्य और सच्चा है। वो बच निकलने के लिए एक मार्ग को बनाता है। हालेलुया। तो अविश्वासी और हमारे में क्या फर्क है? इन 1 Corinthians 10 verse 13, वही परीक्षा जिसमें अविश्वासियों भी सामना करते हैं और विश्वासी हम भी सामना करते हैं, लेकिन एक ही फर्क हमारे जीवन में यही है कि उस परीक्षा में परमेश्वर हमारे लिए सच्चा है। उस परिस्थितियों में परमेश्वर हमें बच निकलने के लिए एक मार्ग को निकालता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जब उस परीक्षा में पढ़ते हैं पीछे हट जाते हैं, या बहुत सारे लोग जब उस परीक्षा में पढ़ते हैं तो सोचते हैं मैं परमेश्वर को क्यों ग्रहण किया, कि मसीह जीवन को क्यों जी रहा हूं जब मेरे जीवन में ये सब तकलीफें हैं। लेकिन वही परेशानियों के बीच में और उन संघर्षों के बीच में, परीक्षा के बीच में परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, लेकिन जयवंत बनाकर छोड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमें जय देने वाला परमेश्वर है।
व्यवस्था विवरण 20 अध्याय का 1 वचन और 4 वचन को सिर्फ पढ़ेंगे। इन ड्यूटोनॉमी 20 वर्ड्स 1 एंड 4 वर्ड्स। जब आप लोग शत्रु से लड़ने जाओ उस युद्ध में आप लोग डरो मत, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको जय देगा। हालेलुया। तो जब आपके रोज के जीवन में जो शैतान या आपका आज का जो शत्रु, आत्मिक शत्रु है, वो जब छोटे छोटे चिंताओं को या छोटे बीमारियों तकलीफों को ले आता है, तो उसमें चिंता मत करो, ना ही डरो, क्योंकि आपको समझना कि आपके उस युद्ध में आपके साथ कौन है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, इसलिए आप लोग डरो मत, लेकिन स्थिर रहो, क्योंकि वो हमें हारने को नहीं देता है, लेकिन जयवंत होकर जय देता है। हालेलुया। वो यहोवा निसी हमारे जय का झंडा को वो ऊंचा करता है। इसलिए उस जय देने वाले परमेश्वर को भी हमें धन्यवाद देना। हर इतवार में जब आए, एक कारण ये भी होना चाहिए कि प्रभु इन परिस्थितियों में तूने मुझे पीछे हटने को नहीं छोड़ा, लेकिन धन्यवाद, तूने उसमें से बच निकलने को मार्ग दिया और तूने मुझे बनाए रखा, इसलिए धन्यवाद कहना है। एक और कारण फिलिपियो 4:6 में पढ़ते हैं। इन फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। इस वचन में लिखा है आपके निवेदन और प्रार्थना के साथ क्या जुड़ा रहना चाहिए? उसके साथ धन्यवाद हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। इसका मतलब जब कभी आप प्रार्थना करें, उसके साथ हमेशा 2 बात हमेशा धन्यवाद देते हुए शुरू करो। धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना को सुनता है, धन्यवाद तू अद्भुत करता है। इसलिए आगे आपके प्रार्थना को जब शुरू करेंगे, ऐसा एक अनुभव में पौलुस फिलिपियो कलीसिया को लाने को कह रहा था। उसका कारण वो अगले वचन में फिलिपियो 4:7 में कहता है। इन फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 7 ही सेज द रीजन व्हाई वी शुड ऑलवेज थैंक एंड प्रे टू गॉड। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित कर रखेगी। जब आप ऐसा प्रार्थना करने को सीखोगे कि हर बात में आप प्रार्थनाओं में भी धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करेंगे, तो एक ऐसा परमेश्वर का दिव्य एक समाधान और शांति आपके मन और हृदय में बना रहेगा, जो ये पृथ्वी दे नहीं सकता है। यीशु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, जो ये संसार तुम्हें दे नहीं सकता है। उस शांति को जब आप पाएंगे, तो आप लोग कभी निराश या दुखी नहीं होंगे, या आपको कभी ऐसा नींद नहीं आएगा या टेंशन रहेगा, ऐसा नहीं। लेकिन जब आप ऐसा प्रार्थना के साथ परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे, तो आपके जीवन में एक शांति को निश्चय आप लोग देख सकते हैं। एक जवान, उसके जीवन में बहुत से तकलीफें आने लगी, नौकरी में भी तकलीफें, परेशानी, और घर में जब वो जाता तो घर में भी परेशानी। धीरे धीरे उसको नींद आना बंद हो गया था और सोने को उसको बहुत तकलीफ होने लगा। रातों रात वो बिना नींद का रहा करता था। एक दिन उसके दोस्त लोगों ने बोला, तो एक दवाई ले ले मेडिकल से, ताकि तू नींद तुझे आए। तो उसने डायरेक्ट मेडिकल में जाकर उसने नींद की गोली ली, और कुछ दिन वो नींद की गोली से सोने लगा। अब कुछ दिन बीत गए, जब वो नींद की गोली भी उसके जीवन में काम करना बंद कर लिया। तब दोस्तों ने कहा, एक काम कर, अभी तू ड्रग्स ले ले, ताकि थोड़े देर के लिए तेरे को नींद अच्छे से आएगा और तू सो पाएगा। धीरे धीरे वो जवान ड्रग्स के अधीन होकर उसमें अपने जीवन को बिताने लगा, और ऐसे दिन बाद में आने लगे जब वो ड्रग्स भी उसके जीवन में काम करना बंद हो गया। तब उसके मित्रों ने कहा कि अभी तुझे ड्रग्स भी काम नहीं आ रहा, दूसरा एक इंजेक्शन जैसा तुझे देते हैं, उसे तो जब जब नींद नहीं आता उसे ले ले, ताकि तू उस इंजेक्शन को जब लेगा तेरे तुरंत 5 मिनट में तू आंख बंद कर सो जाएगा। ऐसा उसका जीवन शांति ना मिलने के कारण और नींद ना आने के कारण वो इंजेक्शन, ड्रग्स, वो सब में जब अधीन होकर एक गुलामी बन गया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। आज बहुत सारे लोग बिना शांति और समाधान के अपने जीवन को बर्बादी की और व्यर्थ में वो लोग लगे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, जब आप लोग हर बात में परमेश्वर की ओर प्रार्थना करेंगे और उसके साथ जब आप लोग धन्यवाद कहेंगे, तो आपके जीवन में एक परमेश्वर का शांति और समाधान निश्चय आपके जीवन में बना रहेगा। क्यों ना, अगर आपको शांति देखना है, इस बात को आपके जीवन में करके देखो, ताकि आप परमेश्वर की शांति और समाधान को आपके जीवन में देखें। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य 5:12 में पढ़ते हैं, जब हम लोग स्वर्ग जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करेंगे। तो आज भले आप लोग यहाँ करें या ना करें, जब आप लोग यहाँ पर ही परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाते, लेकिन स्वर्ग में जब जाते तो हर कोई जो भी स्वर्ग में है वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो जब हम पृथ्वी में है तो हमें कितना परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, उसके हर रोज इस अगुवाई के लिए याद करके परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। प्रकाशित वाक्य 11:15 और 17 में, जब हम लोग उस 1000 वर्ष में फिर इस भूमि में आकर राज करेंगे परमेश्वर के साथ, तभी भी हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो धन्यवाद हर रोज हमारे जीवन में एक भाग और हिस्सा होना चाहिए। हालेलुया।
एक दिन एक लड़का चोरी में पकड़ा गया, तो गांव वालों ने क्या किया, उस लड़के को पकड़ा और उसे मारने को लोग ने शुरू किया। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गए और उन लोगों से पूछा, क्यों इस छोटे लड़के को तुम लोग मार रहे हो? तो उन लोगों ने बोला, इसने 10,000 पैसे को चुराया, इसलिए हम लोग इसे मार रहे हैं। तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, इसे मत मारो, मैं उसके जगह पे तुम लोग मुझे मार लो। और जानते उस लोगों ने उसका मजाक किया उस बुजुर्ग व्यक्ति का और कहा कि ठीक है, तू आजा, तुझे हम लोग मारेंगे। लेकिन जब वो लड़का वहां से निकल ही रहा था, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, ये 10,000 ले और आगे से चोरी मत कर। और वो लड़का भी वहां से घर चला गया वो 10,000 को लेकर। और कुछ समय के बाद जब वो उस जगह पर आया जहां पर वो बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने देखा उस बुजुर्ग व्यक्ति को बहुत मारा गया और उसके शरीर से खून बह रहा था और वो एक कोने में ऐसा पड़ा था। और जानते वो छोटा सा लड़का, उस जवान लड़का उस बुजुर्ग के पास जाकर क्या बोला? उसने बोला, धन्यवाद, उन पैसों को तूने दिया, और वहां से वो चला गया। तो आज ऐसे हमारा जीवन है, आपके लिए जान देने वाला और जीवन देने वाला एक यीशु मसीह है, लेकिन आप लोग सिर्फ थोड़े थोड़े कुछ आशीषों के लिए आप लोग परमेश्वर के पास आकर धन्यवाद देते कि परमेश्वर धन्यवाद, तूने 5,000 मेरे नौकरी में बढ़ा कर दिया, धन्यवाद परमेश्वर, तूने नया एक नौकरी को दिया, नया व्यापार दिया। लेकिन उस छोटे लड़के को देखकर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वो उसके जगह पर मार खाने के लिए तैयार हो गया और खून से पूरा लटपट था, लेकिन उसको देखकर कुछ नहीं बोला, सिर्फ पैसे मिला तो पैसे के लिए धन्यवाद कहकर वो लड़का चला गया। आज हमारे जीवन को जब हम लोग कलीसिया में आते तो एक कारण ये कि परमेश्वर ने अपने जान या जीवन हमारे लिए दिया, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। जहां पर हमें मारा जाना था, जहां पर मृत्यु हमारे नाम पर लिखा गया था, वहां पर उस श्राप और उस मौत को परमेश्वर ने निकालकर अनंत जीवन के लिए हमें तैयार किया और बनाया। इसलिए हमें परमेश्वर को जितना धन्यवाद देना है उतना कम है। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहूंगा? ये तो सिर्फ 4 या 5 कारण हमने देखा क्यों परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, क्योंकि समय कम है, आगे के और भी हमें और वचनों को पढ़ना है। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद कहना नहीं कहेंगे तो क्या होगा? मलाकी का 2 अध्याय का 2 वचन, इन मलाकी चैप्टर 2 वर्स 2 विल रीड, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट ग्लोरीफाई और गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। मलाकी 2 अध्याय का 2 वचन, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है उन पर मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। जो लोग परमेश्वर का आदर या उसकी महिमा या उसको धन्यवाद नहीं कहते, उनके जीवन में क्या होगा? सुनकर भी वो लोग परमेश्वर को आदर या धन्यवाद नहीं करते, तो परमेश्वर उनके जीवन में दिया हुआ आशीष को इस श्राप में बदल सकता है, कुछ दिए हुए चीजों को वापस ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर के एक योग्य जीवन या धन्यवाद देने वाले जीवन को नहीं जीते हैं। तो जब आप लोग उस 10 कड़ियों में से एक की तरह बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे, तो आपका वो चंगाई हटा दिया जाएगा शायद, या वो दिया हुआ व्यापार या नौकरी शायद निकाला जाएगा। लेकिन आपको चाहिए कि परमेश्वर को जब कभी कुछ छोटा सा चीज भी मिले तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आपके बच्चों को भी आप लोग वैसा एक प्रैक्टिस में लाओ, एक छोटा सा कपड़ा भी देंगे या छोटा सा कुछ भोजन भी देंगे, तुरंत बोलना कि परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ऐसा एक प्रैक्टिस में जब आप लोग रहेंगे तो परमेश्वर का नाम का महिमा होगा और निश्चय और आशीष हमारे जीवन में आप लोग देख पाएंगे। हालेलुया। अभी हम लोग कुछ बातों को पढ़ेंगे कि क्यों कुछ लोग जो है कलीसिया में रहकर वचन सुनकर भी परमेश्वर को क्यों धन्यवाद दे नहीं पाते। वाई some people they don't thank the Lord, or why they are not able to thank the Lord. We'll read from the book of Exodus chapter 16 verse 12. हम निर्गमन 16 अध्याय का 12 वचन को पढ़ेंगे, क्यों कुछ लोग जो है परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं पाते हैं। इजराइलियों को का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूले के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। सबसे पहली बात जो है क्यों एक व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं पाता है, वो है जब जीवन में कुड़कुड़ाने वाला एक आदत हो। जितना भी आशीष पाए या परमेश्वर की अगुवाई को पाए, उसमें अगर खुड़खुड़ा नहीं रहेगा तो फिर आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे ही नहीं सकते। प्रैक्टिकली सोचकर देखो, क्या अगर कोई कुड़कुड़ाते हुए रहेगा तो वही मुंह से क्या परमेश्वर को धन्यवाद कह पाएगा या नहीं? ऐसे ही इजराइल के लोग, वो लोग परमेश्वर के अगुवाई में थे। 40 वर्ष परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से अगुवाई किया,
2 या 3 वचन को मैं बताऊंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। व्यवस्था वरन 7:15 में परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार से चलाया कि उनमें बीमारी थी ही नहीं, और उल्टा बीमारी जो थी उनके शत्रु के विरोध परमेश्वर ने फेर दिया। तो बीमारी के बिना परमेश्वर ने उनकी अगुवाई 40 वर्ष उस मरुभूमि में किया। उसी व्यवस्था वरन 29:5, डिटोनॉमी 29:5, व्यवस्था वरन 29:5 में 40 वर्ष जब प्रभु ने उस मरुभूमि में चलाया, उनके वस्त्र खराब नहीं हुए या पुराना नहीं हुआ, ना उनका जो जूते थे वो खराब हुए। इस प्रकार से ना उन्हें उस वस्त्र का, ना उन्हें पैरों में उस जूते का टेंशन लेना था या चिंता थी। हर रोज उस सड़क, आज के रोड जैसा सड़क उस दिनों में नहीं था। उस जंगल में पत्थर और कांटे ऐसे जब थे, तब ऐसे एक जूतों के साथ जो 40 वर्ष प्रभु ने चलाया मरुभूमि में, ऐसा प्रकार से प्रभु ने अद्भुत तरीके से अगुवाई की। और इतना ही नहीं, निर्गमन 16:15 में हम पढ़ते, एक्सोडस चैप्टर 16:15, परमेश्वर ने मन्ना देकर या पानी देकर बहुत से ऐसे जरूरतों को पूरा कर कर परमेश्वर ने मरुभूमि में चलाया। लेकिन जानते ये लोग क्या करते थे? हर बार उस एक्सोडस 16:12 में, निर्गमन 16:12 में हम पढ़ते, वो लोग हमेशा परमेश्वर का विरोध कुड़कुड़ाते हुए रहते थे, और परमेश्वर उनके कुड़कुड़ाने को सुनते रहते थे। तो आज जब आप लोग कुड़कुड़ाते रहते हैं, एक बात मनुष्य सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके कुड़कुड़ाने को सुन रहा है। छोटे छोटे आशीष या आपके मरुभूमि में जैसा जीवन में प्रभु किस प्रकार से तो आपकी अगुवाई कर रहा है, बीमारियों से बचा रहा है। आपके कपड़े जूते भी, अगर आप लोग आज देखें तो आप कोई भी ऐसा जूना कपड़े में तो नहीं है, मतलब नया कपड़ा जूते सब देकर प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करके अगुवाई कर रहे, भोजन सब देकर। फिर भी अगर जीवन में कुड़कुड़ाना होगा कि कलीसिया में आकर क्या हुआ और प्रभु में एक आत्मिक जीवन जीकर क्या हो रहा है जीवन में, तो आपके जीवन में प्रभु खुश नहीं होते। इसलिए उस गिनती के 14 अध्याय का 27 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 14:27। नंबर्स 14:27। यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। 38 also, वर्स 38 वचन भी पढ़े। परंतु देश का भेद लेने वाला पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रो को पुत्र कलीब दोनों जीवित रहे। और 40 वर्ष प्रभु ने उस मरुभूमि में अगुवाई तो की, लेकिन क्योंकि ये लोग हमेशा खुड़खुड़ाते रहते थे, परमेश्वर के विरोध कहते थे, तो वो 40 वर्ष के बाद भी वो लोग कनान में कितने लोग प्रवेश किए? सिर्फ 2 लोग, वो कालेब और यहोशू जो उस मिस्र देश से बाहर आए थे, उनमें सिर्फ 2 ही लोग अंदर प्रवेश कर पाए। तो आज जब हम लोग खुड़खुड़ाते रहते हैं, हमारी इस पृथ्वी के जीवन में प्रभु रोज अगुवाई तो करता है, लेकिन अगर हमें उस आत्मिक कनान स्वर्ग में जाना है, तो वो हमें खुड़खुड़ाने के द्वारा हम जा ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमें उस स्वर्ग में खुड़खुड़ाने वाले लोग को परमेश्वर रखता नहीं है। 1 कोरिन्थियर 10:10 में, इन 1 Corinthians chapter 10:10 वी रीड, उन लोगों के तरह मत बनो और खुड़खुड़ाते हुए आप लोग नाश नहीं हो जाना। 1 कोरिन्थियर 10:10 में, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। उनमें से कितने ऐसे खुड़खुड़ाते हुए नाश हो गए, वैसे आप लोग ना बनो। हालेलुया। कितने लोग समर्पण करते, प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया उसमें मैं खुड़खुड़ाऊंगा नहीं। हर रोज के जीवन में कभी भी, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, मरुभूमि में जैसा भी हो, उसमें मैं सिर्फ ये देखूंगा तेरी अगुवाई किस प्रकार से, कैसा तू भोजन का देखभाल करता है, कैसे मेरे चंगाइयों के लिए सोचता है, थोड़े थोड़े आशीषों को कम से कम देखकर मुझे चला रहा है। और उसके कारण आप जब खुड़खुड़ाएंगे नहीं, तो आपके लिए स्वर्गीय जीवन रुका हुआ है, जहां पर आप प्रवेश करेंगे। हालेलुया। जब आप लोग खुड़खुड़ाने को जगह देंगे, तो आपका जीवन ही खुड़खुड़ाने जैसा हो जाएगा। एक दिन एक पति पत्नी एक रेगिस्तान या जंगल जैसे रास्ते से जा रहे थे, और वो लोग एक गधे के ऊपर से सवार कर रहे थे। थोड़े दूर जब वो गधे के ऊपर सवार कर रहे थे, कुछ लोगों ने उन पति पत्नी को देखकर ऐसा बोला, तुम लोग को थोड़ा भी ऐसा बुद्धि नहीं है क्या? इस गधे के ऊपर तुम लोग दोनों बैठकर इतना भारी बोझ को वो ले जा रहा है इस रेगिस्तान जंगल में। तो वो 2 लोगों ने क्या किया, पति पत्नी में से पति नीचे उतर गया और बोला, सिर्फ पत्नी तू ऊपर गधे में सवार होकर जा, और वो चल कर आ रहा था। इतने में वही 4 लोग आगे जब देखे वापस, तो उन्होंने बोला, ये पत्नी कैसी है? पति को नीचे चलते हुए देखकर वो आराम से ऊपर बैठकर जा रही है। अब वो पति दुखी हो गया और पत्नी दुखी हो गई कि लोग तो ऐसा बोल रहे कि तू ऊपर बैठी और नीचे पति को चला कर आने को पड़ रहा है। तो पत्नी ने पति से कहा, तू ऊपर बैठ जा, मैं चल कर आती हूँ। जब पत्नी चल कर जा रही थी, तो उन 4 लोगों ने जब आगे उन्हें देखा तो कहा,
ये किस प्रकार का पति है, ऊपर अकेला बैठा और पत्नी नीचे चलकर आ रही है। बहुत ही निराश और दुखी होकर वो पति पत्नी ने बाद में निश्चय किया, एक काम करते हम लोग दोनों ही नीचे उतर जाते और गधे को ऐसा ही जाने देते हैं। तो थोड़े दूर पति और पत्नी उस गधे से उतर गए और गधा अकेला जा रहा था और ये पति पत्नी चलकर जा रहे थे। और जानते वही चार लोगों ने आगे जब मुलाकात की, उन्होंने क्या कहा, तुम दोनों को तो बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास गधा है फिर भी उसका उपयोग नहीं कर रहे, दोनों ऐसा चलकर आ रहे और गधा ऐसा ही जा रहा है। तो कुड़कुड़ाने वाले लोग जब होंगे तो जीवन में कुछ भी होगा, उसमें से कुछ गलतियों को, कुछ पॉइंट्स को निकालकर उसमें से भी वो लोग बोलते जाएंगे। इसके लिए आपको उन लोगों पर ध्यान नहीं करना है जो हमेशा कुड़कुड़ाते रहे। कलिसिया में आओ, बने रहो, कुड़कुड़ाने वाले को कुड़कुड़ाने दो, परमेश्वर उन्हें देख लेगा। लेकिन आप लोगों को कुड़कुड़ाने को जगह नहीं देना, क्योंकि 1 कोरिन्थियों 10:10 में लिखा है, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं वो लोग नाश होंगे, स्वर्ग में वो लोग प्रवेश नहीं कर सकते। हमेशा कुछ छोटे छोटे बातों को निकाल कर कुड़कुड़ाते हुए रहने जैसा जिंदगी रहेगा तो जीवन में कभी आप लोग धन्यवाद दे ही नहीं सकते। लेकिन अगर जो आपको मिलता है उसमें आप धन्यवाद देने को शुरू करें तो आपका जीवन कुड़कुड़ाने से धीरे धीरे हटते हुए आप लोग परमेश्वर को हर बात में धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। तो पहली बात हमने देखा, जब जीवन में कुड़कुड़ाना होगा, when there is murmuring in our life, then we cannot thank the Lord. Second, we'll read, when there is no satisfaction in our life, we cannot thank the Lord. जब जीवन में संतुष्टि नाम की चीज नहीं तो हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकते। हम पढ़ेंगे सबोपदेशक 5वां अध्याय का 10वां वचन, Ecclesiastes 5:10। उस वचन में लिखा है, जो पैसों से या धन से ज्यादा प्रेम करता है या उसके पीछे मन लगाए रखता है, वो कभी संतुष्ट या तृप्त हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग आजकल अपने मन और ध्यान को सिर्फ पैसा पैसा कर सोच के रखते हैं और जितना भी पैसा उन्हें मिलेगा या धन संपत्ति मिलेगा तो वो लोग उसमें तृप्त हो ही नहीं सकते। अगर कोई 25,000 कमाता है तो वो हमेशा सोचता है कब वो 30,000 को कमाए, या 30,000 जो कमाता है वो सोचता है कब मेरा 50,000 का इनकम हो। 50,000 कमाने वाला कहेगा कब मैं 60,000 कमाऊं। ऐसे जब मन में संतुष्टि नाम की चीज नहीं होगी तो आप लोग कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद दे ही नहीं सकते। जो चीज आपके पास है, चाहे वो 15,000 भी हो या 20,000 भी हो, अगर आप लोग उसमें संतुष्ट रह सकते तो आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ना कि अगर 50,000 भी हो और आप लोग सोचते हैं कि अभी भी मेरे जीवन में कमी है, मैं उतना 60 नहीं कमा पाया, 70 नहीं कमा पाया, तो आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकते। इसलिए आपको परमेश्वर से मांगने की, प्रभु मुझे एक संतुष्टि से भरा एक दिल को मुझे दे। हालेलुया। फिलिपियों 4 का 11 से 12 वचन, फिलिपियन चैप्टर 4 वर्स 11 to 12 वी रीड। यह नहीं कि मैंने अपनी घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। आज बहुत सारे लोग अगर आज इस स्थिति में है तो आप लोग ऐसे ही नहीं थे, लेकिन 10 साल या 15 साल के पहले देखेंगे तो आप लोग, आपका परिस्थिति कुछ अलग होगा। तो वैसे पौलुस का भी अनुभव प्रतिदिन अलग था। कभी उसके जीवन में पैसे या सेवकाई के लिए चीजें थे या भोजन था, लेकिन कुछ समय था नहीं, लेकिन वो हर परिस्थिति में अपने आप को संतुष्ट रहने को वो सीख गया और वो बोलता है कि इस प्रकार से हमें भी सीखना है। तो आपके जीवन में आपको भी आपके मन और जीवन को इस प्रकार से ट्रेनिंग करना है कि चाहे भूख हो या बटे या घटे, आपको कैसे रहना है, संतुष्ट रहते हुए परमेश्वर को धन्यवाद कहना है। हालेलुया। सिर्फ हमेशा बढ़ते रहने पर धन्यवाद देना आसान है, लेकिन जब आप लोग कुछ चीजों को गवाते या घटाते आपके जीवन में, या पैसे जब कम हो जाते, तो उसमें भी आपको सीखना है कि परमेश्वर को कैसे धन्यवाद देना है। हालेलुया। यही वो पौलुस कहता है कि मैं सीख गया हूं कि जब मैं मेरे जीवन में घटी होती है या मैं जब बढ़ता हूं तभी भी मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। अब तीसरा एक कारण को देखते हैं। पहला तो हमने देखा जो लोग कुड़कुड़ाते हैं वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कह सकते। दूसरा देखे जिनके जीवन में संतुष्टि नहीं है वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकते। तीसरा हम पढ़ते जो लोग हमेशा कहते हैं कि ये काम मैंने किया, ये नौकरी मैंने पाया, ये सारा चीजें आशीष मुझे मेरे कारण मिला, वो लोग कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। दूसरा कोरिन्थियों 3 अध्याय का 5वां वचन, इन 2 Corinthians chapter 3 verse 5। जो लोग हमेशा सोचते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ आशीष है या जो कुछ भी वो है वो उनके किए कामों के कारण, उनके बल के कारण है, तो वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकते हैं। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है।
हमारी योग्यता जो है परमेश्वर की ओर से, हमारे कारण से या हमारी सोच विचार से कुछ भी नहीं। जब आप लोग सोचते हैं कि ये घर मुझे मिला तो मैंने ढूंढा, या मुझे नौकरी मिला तो मैंने बहुत सी जगह अप्लाई किया तब मुझे मिला, या ये पैसे जो मैंने कमाए मैं बहुत ताकत लगाकर, मैं बहुत रोज परिश्रम कर कर मेहनत कर कर जाकर आता था, इसलिए मेरे मेहनत का किया कमाई है कर आप सोचेंगे तो आप लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग सोचते कि ये सब आपके कारण हुआ। लेकिन जब आप लोग सोचते कि ये सब परमेश्वर के कारण ही हो पाया, तो आप लोग निश्चय उन चीजों में परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। फिलिपियो 4:13 में वो कहता है, जो परमेश्वर मुझे बल देता है उसके द्वारा सब कुछ संभव है। फिलिपियन चैप्टर 4:13, आई कैन डू एवरीथिंग टू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मतलब बल भी हमें कौन देता है, ताकत हमें कौन देता है? परमेश्वर ही हमें बल देता है। कितने लोगों को बल नहीं है तो वो लोग घर पे बैठे रहते, काम को भी नहीं जा सकते, या कुछ परिस्थिति ऐसा काम भी नहीं कर पाते। लेकिन कितने लोग कहते हैं बल भी वही देता है, पैसे कमाई वही देता है, बुद्धि और ज्ञान वही देता है। जब सब कुछ वो देता है तो हमें परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद देना चाहिए, ना कि हमेशा ऐसा कॉलर को उठा के कि मैं गया था वहां पर, मेरा 10 साल का अनुभव देखकर, मेरा बायोडाटा देखकर तुरंत उसने बोला कल से नौकरी में जुड़ जाना, या मेरे अच्छे सेहत को देखकर वहां पर उन्होंने ले लिया, या तो मेरा अच्छा सेहत था तो मैंने इतना कमाई किया, ओवर टाइम काम किया। ऐसे बात कभी भी आना नहीं चाहिए। हर बात में आपको कहना है ये तो परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं काम कर पाया, परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं इस नौकरी को पाया। हालेलुया। इसलिए जब कभी आप कुछ पाए या करें, आपको परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, नहीं तो आप लोग किसके जैसा हो जाएंगे। आइजिया चैप्टर 14:13, यशाया 14:13, लूसीफर जो था हमेशा वो कहता था कि मैं करके, जब वो कहता था कि मैं ऊपर जाऊंगा, मैं सितारों के बीच अपने सिंहासन को स्थापित करूंगा, हमेशा मैं करने वाला जो है वो सिर्फ शैतान आपके जीवन में लेकर आता है। 14:13 को पढ़े यशाया। तुम मन में कहते तो है मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर पर सबा के पर्वत पर विराजूंगा। वो कहता है कि मैं ऊपर तारागण के बीच में अपने उस सिंहासन को बनाऊंगा या वहां पर रहूंगा। वो हमेशा जो शैतान या लूसीफर से भरा रहता है, वो हमेशा यीशु या परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कहता, लेकिन वो कहता है मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं कमाऊंगा। ऐसा ही बात जब रहेगा तो यीशु ने उस ऊपर के स्थानों से नीचे गिरा देंगे और वहां से आप कभी भी ऊपर आ ही नहीं पाओगे। हालेलुया। इसलिए आपको जो कुछ भी आप है, जिस परिस्थिति में भी आप है, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि जहां पर भी आप हो सिर्फ परमेश्वर ने ही आपको बनाकर रखा है। अभी हमने कुछ कारणों को देखा कि क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं पाते, लेकिन अब हम देखेंगे कि धन्यवाद देने का क्या एक फायदा है। दूसरा इतिहास 5वां अध्याय 13 से लेकर 14 वचन पढ़ेंगे। 2 Chronicles chapter 5:13-14। What happens when we thank the Lord? और जब तुरियों बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियों, झांझ और वाघों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वे भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गए, और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने और खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया। और वहां पर जब लोगों ने स्तुति किया और तुरी फूका और वीणाओं को बजाकर जब परमेश्वर की वो लोग धन्यवाद कर रहे थे, तो वहां पर परमेश्वर का मेघ उतरा और एक मेघ जैसा वहां पर ढक गया था, और परमेश्वर का महिमा वहां पर प्रकट हुआ। कितने लोग कहते हैं जब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए स्तुति करूंगा तो परमेश्वर का महिमा हमारे बीच में उतरेगा। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं रोज के घर के जीवन में भी जब मैं परमेश्वर को कुछ समय धन्यवाद करूंगा या स्तुति करूंगा, मैं निश्चय परमेश्वर के महिमा को देख पाऊंगा। एक दिन मूसा ने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर तू तेरे महिमा को मुझे दिखा। इन एक्सोडस चैप्टर 33:18, निर्गमन 33:18 में मूसा ने प्रभु से पूछा, प्रभु तू तेरे महिमा को मुझे दिखा। और जानते उस निर्गमन 34:29 और 30 वचन में, इन एक्सोडस चैप्टर 34:29-30, उसके मुंह में वो रोशनी और परमेश्वर का महिमा दिखाई पड़ा, और वो महिमा जब उसके चेहरे पर था तो सारे लोग जो हारून और नीचे लोग खड़े थे, उन्होंने सब लोग देखकर बहुत ही डर गए थे कि उसके मुंह में ऐसा एक प्रकाश और महिमा दिखाई पड़ा। इसका मतलब ये है जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करके आपके जीवन में परमेश्वर का महिमा दिखाई पड़ेगा, आपके जीवन में जब परमेश्वर का वो मेघ जैसा कवरिंग रहेगा, तो आपको देखकर शत्रु या शैतान बहुत दूर भाग जाएंगे, क्योंकि वो लोग देखकर डरेंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर जब वो दिखाई देता है। इस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि जब कभी हम परमेश्वर को धन्यवाद करें
पूरे मन के साथ जब धन्यवाद करेंगे, निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा एक प्रकाश के रूप में हमारे जीवन में दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात हम लोग देखेंगे मत्ती का 14 अध्याय का 21 वचन, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 21। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियों तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। मत्ती 14 अध्याय का 21 वचन में हम पढ़ते कितने वहां पर पुरुष थे जो लोग खाने के लिए थे? कितने पुरुष वहां पर हाजिर थे जो खाने के लिए थे? मत्ती 14 अध्याय का 21 वचन में 5,000 पुरुष सिर्फ थे। इसका मतलब अगर स्त्रियों को गिना जाए और बच्चों को गिना जाए तो कम से कम 15,000, नहीं तो भी अगर 10,000 भी पकड़ ले तो भी अगर 15 से 10,000 को खिलाना है। लेकिन यीशु के हाथों में क्या था? यीशु के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली थे। लेकिन धन्यवाद के साथ जब उसने उस 5 रोटी और 2 मछली जो उसके हाथ में जो था उसके लिए जब उसने धन्यवाद किए तो जानते उसी 14 अध्याय का 20 वचन को हम पढ़े इन 14 वर्स 20। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। जब सब लोग खा के तृप्त हो गए, 5 रोटी और 2 मछली को धन्यवाद देने के कारण वो कितने थे पता नहीं, 10, 15 या 20 हो गए, कितने पता नहीं, लेकिन वो सब लोग तृप्त हो गए और बच्चे भी थे खाने ताकि वो लेकर चले जा पाए। हालेलुया। आज बहुत से लोगों का क्या प्रॉब्लम है, एक 5,000 का भी इनकम हो या 10,000 का, उसमें वो लोग खुड़खुड़ाते रहते और निराश होते हैं और धन्यवाद नाम का चीज तो वो लोग परमेश्वर को दे ही नहीं पाते। लेकिन जब आप लोग थोड़े से चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर ने आपके आगे बड़े बड़े चीजों को रखा है जिससे आप लोग तृप्त होके उससे कुछ बचा भी पाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने आशीषों को रखा है। कितने लोगों को आप देख कर देखो जो आज अपने बिस्तर या अपने काट से उठ भी नहीं पा रहे, ऐसा बलहीन परिस्थिति में है। लेकिन आप लोग सोचते हैं आपके शरीर में थोड़ा सा बीपी या डायबिटीज थोड़ा सा है या थोड़ा सा वीकनेस है तो आप लोग सोचते हैं बहुत बीमार हो गया। कितने लोग आज का दिन देखने के लिए उठ भी नहीं पाए, या कितने लोगों के पास 5,000 या 2,000 का पगार है उसमें भी वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे पा रहे। लेकिन जब आप लोग 15, 20, 30, 40 में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे पाते तो निश्चय आपके जीवन में कोई आशीष को आप लोग देख नहीं सकते। लेकिन जब हम यीशु को देखते उस थोड़े से चीजों के लिए जब उसने धन्यवाद दिए तो वहां पर वो जो 5 रोटी और 2 मछली बढ़ने लगे और बहुत एक लोगों के लिए वो उपयोग का कारण बना। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मेरे पास भी वो 5 रोटी और 2 मछली जैसा कुछ तो है? क्या आपके पास कुछ तो है? शायद वो कम एक अच्छा स्वास्थ्य पूरा प्रकार से ना हो तो भी थोड़ा अच्छा स्वास्थ्य तो है, या थोड़ा अच्छा इनकम तो है, या थोड़ा अच्छा बच्चों के जीवन में थोड़ी तो आशीष है, या थोड़ी तो बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, तो आप लोग उसे परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए। हालेलुया। तो आप लोग निश्चय देख सकते हैं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत को करते हुए। लेकिन छोटे चीजों को आप लोग त्याग मत दो। एक और बात, यूहन्ना 11 अध्याय का 41-42 वचन को पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 11 वर्स 41 एंड 42। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वो विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। वो 41-42 में पढ़ते, यीशु ने उस लाजर के कब्र में जब आया तो परमेश्वर को यीशु ने धन्यवाद कहा। हालेलुया। और धन्यवाद कहते हुए उसके साथ उसने कहा कि लाजर तो बाहर निकल आ। आज शायद आपका जीवन या परिस्थिति वो मरे हुए परिस्थिति जैसा, वो लाजर तो 4 दिन पड़ा था, लेकिन शायद आपकी तकलीफें शायद वर्षों 4 वर्ष रह सकता है, या खालीपन आपके जीवन में वर्षों वर्ष हो सकता है। लेकिन जैसा यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद कहते हुए एक आज्ञा दिया कि लाजर बाहर आ, वैसे आज आप लोग भी आपके सारे वो तकलीफ दुख है जो ना बदलने वाले परिस्थिति है उसे देखकर आप लोग एक आज्ञा के स्वरूप परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहो कि तू बाहर आ, तू ये बदल जाए परिस्थिति, तो परमेश्वर निश्चय उसे बदलकर एक जीवन आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, 14 वर्ष तक उसे बच्चा नहीं हुआ। तो हर साल जब 2 साल 3 साल 4 साल होते गया तब वो सोचता रहा कि अगला महीना या अगला वर्ष शायद उसे बच्चा होगा करके हर बार कितने टेस्ट उसने किए। जब वो अपनी गवाही को बांट रहे थे वो परमेश्वर के दास, उन्होंने कहा कि हर एक महीना शायद उन्होंने सोचा कि शायद कल जब मैं टेस्ट करूंगा तो शायद पॉजिटिव होगा, या अगले महीने में शायद बच्चा होगा। ऐसा सोच सोच के 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं,
5 नहीं 10 नहीं, अब हो गए थे 14 वर्ष, लेकिन बच्चा हुआ ही नहीं। इतने सारे ट्रीटमेंट उन्होंने किया, डॉक्टर के साथ फॉलोअप करते करते आधी जिंदगी लगभग उनकी डॉक्टर के फॉलोअप में बीत चुकी थी। और लास्ट में वो डॉक्टर ने भी कहा कि तुम लोग कितने दिनों से मेरे पास आ रहे, लेकिन अभी मेरे पास आना बंद कर दो, अगर करना है तो सिर्फ IVF करो ताकि आपको बच्चा हो पाए। और वो IVF के लिए आपको कुछ 5 लाख के लगभग खर्च करना पड़ेगा, और इनके पास 5 लाख था नहीं। ये लोग बहुत निराश हो गए, और उस दिन को विशेष वो लोग घर पर आए और बहुत प्रार्थना किए, और सारे वो रिपोर्ट सबको फाड़ दिए और बोले कि अब हमें रिपोर्ट्स या डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। डॉक्टर खुद ने बोला कि अभी आना ही बंद कर दो, अगर आना है तो सिर्फ IVF ही करने हो, क्योंकि ट्रीटमेंट से कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन इन लोगों ने परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देकर आराधना में और परमेश्वर की स्तुति करते हुए जैसे वो लोग निरंतर थे, उसके बाद 2 या 3 महीने के बाद जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आया, और उनके जीवन में परमेश्वर ने एक बच्चे को दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के दास की जीवन में अगर ऐसे तकलीफ है, वो कहते हैं कि कलीसिया में भी कुछ विश्वासी, उनके कलीसिया में या कुछ जो लोग आसपास में रहते थे, वो लोग बहुत बुरा बोलते थे, शायद आपके जीवन में श्राप है, या आपके जीवन में कुछ गलत ऐसा होगा, या तो फिर शायद पत्नी को ऐसा सौभाग्य होगा ही नहीं बच्चे का। ऐसे बहुत बुरी बातें कहकर वो लोग उससे टोस पहुंचाते थे। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देने के कारण वो सारे परिस्थिति जो मरे जैसे पड़े थे, वो सब जीवित होने जैसा परमेश्वर ने किया। और 14 वर्ष के बाद जब उनको वाइफ को भी अभी तकलीफ होने लगे थे, बॉडी में डायबिटीज, शुगर सब था, लेकिन उस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने बल देकर उसके अनुग्रह से, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, हर परिस्थिति से बाहर निकल के एक अच्छा लड़का को देखकर परमेश्वर ने आशीष किया। हालेलुया। तो आज परिस्थिति को मत देखो, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देकर आज्ञा दो। जैसा यीशु ने कहा लाजर तू बाहर रह, वैसे आपके परिस्थिति के ऊपर धन्यवाद देते हुए जब आप आज्ञा दोगे, निश्चय आपके परिस्थिति बदलेंगे। हम सब खड़े होकर परमेश्वर को कुछ समय धन्यवाद करें। उसने किए हुए भलाई आपके जीवन में 1 या 2 ने, लेकिन शायद गिनने भी आप योग्य ने, इतने सारे अद्भुतों को उसने किया है। लेकिन जब आप लोग सिर्फ थोड़े थोड़े निराशापन या परीक्षा जब आपके जीवन में थी, या तकलीफों को देखकर आप कुड़कुड़ाते हैं, या आप लोग पीछे हटने जैसा सोचते हैं, क्यों मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, जब मैं और भी परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहा हूं तो क्यों मेरे जीवन में हो रहा है, ऐसा खुड़कुड़ाना जब जीवन में हो, या मन में ऐसा संतुष्टि जब ना हो कि मुझे दिया हुआ कुछ भी ऐसा पूरा नहीं है, अभी भी बहुत कमाना है, अभी भी बहुत कुछ पाना है, जब ऐसे भावना आपके दिमाग में होता है तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं सकते। लेकिन कितने लोग अभी इस समय परमेश्वर को मुंह खोलकर, परमेश्वर तूने किए हुए हर एक भलाई के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, अच्छे सेहत के लिए धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर पहनने के लिए वस्त्र दिया धन्यवाद, अच्छा एक नौकरी को दिया, नौकरी करने के लिए बल दिया, इसलिए धन्यवाद। थोड़ा मुंह खोलकर के आप लोग धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि जब धन्यवाद करते तो परमेश्वर आशीषों से हमारे जीवन को भरना चाहता है। वो 5 रोटी और 2 मछली को जैसा यीशु ने धन्यवाद दिया, उसके जीवन में जैसे बरकत, वहां पर लोग तृप्त होकर और बचाकर लेकर जा पाए, जब ऐसा एक अनुभव हुआ तो कितने लोग विश्वास करते हैं अभी भी जैसे आप धन्यवाद देते हो आपके जीवन में परमेश्वर भरता है। परमेश्वर तो भरने के लिए चाहता है, लेकिन आप लोग जब मुंह नहीं खोलते तो वो नहीं भरेगा। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं मुंह खोलूंगा। हालेलुया। धन्यवाद दो, अपने अपने किए हुए अपने जीवन की भलाइयों को याद करके उस उद्धार के लिए भी धन्यवाद दो। ये अगर कोई भलाई नहीं तो यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दो, जो अपने क्रूस पर अपने जान को देकर हमारे लिए मारा गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अभी भी आवाज आया नहीं, सब लोग मुंह खोलकर और धन्यवाद करो। வாய்களை கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya. செய்த நன்மைகளுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. अगर आप लोग धन्यवाद नहीं कहेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं आशीषों को छीनूंगा, मैं दिए हुए आशीषों को ले भी सकता हूँ। लेकिन कितने लोग कहते हैं कि मैं जब कभी आऊंगा परमेश्वर को धन्यवाद कहूंगा। जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरे पास है, वो सब तेरा ही है, तेरा दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हर समय हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद कहूंगा, चाहे कुछ मेरे जीवन में हो या ना हो, चाहे कुछ प्रभु ने दिया हो या परमेश्वर जब कुछ लेता है तो भी परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जीवन से सिर्फ हमेशा धन्यवाद की आवाज आएगी, कुड़कुड़ाने का आवाज नहीं, पीछे हटने का आवाज नहीं, निराश होने का आवाज नहीं, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद। हर एक परिस्थिति में प्रार्थना के साथ धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अब इसी समय भी जो परिस्थिति बदल नहीं रहा उसके लिए आप प्रार्थना करो धन्यवाद के साथ। प्रभु उन प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ सुनकर एक शांति से भरना चाहता है, एक समाधान से भरना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
कितना धन्यवाद देंगे तो भी उतना कम। उतना प्रभु ने किया आपके जीवन में। याद करो आपके बच्चों के जीवन में, आपके व्यक्तिगत परिवार के जीवन में, जिस परिस्थिति में आप हो वो सब परमेश्वर के कृपा और अनुग्रह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे बल से देखकर आज खड़ा किया, इसका धन्यवाद। हालेलुया। जब बहुत लोग आज के दिन को देख नहीं पाए तो भी तेरा अनुग्रह दया प्रतिदिन मुझे चलाता, इसलिए धन्यवाद। हालेलुया। तेरे उपस्थिति में आने को मदद किया, इसलिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद, बच्चों के जीवन के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद। हालेलुया। स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरा जीवन साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको,